बिहार के एक सज्जन आदमी जिनका नाम रामलाल था, उन्होंने अपनी सेविंग्स का बड़ा हिस्सा खर्च करके एक 2 मंजिला सुंदर सा घर खरीदा। घर सुंदर तो था ही, लेकिन इसे खरीदने के पीछे एक और कारण था कि इस घर के पीछे आम के कई पेड़ थे और रामलाल जी की धर्मपत्नी को आम काफ़ी पसंद थे। वो बहुत खुश थे। उन्हें उनके रिश्तेदार और पड़ोसियों से भी उनके लिए गए इस निर्णय के लिए काफ़ी तारीफ मिली थी। साथ ही साथ इनमें से अधिकतर लोगों ने उन्हें एक सलाह भी दी थी कि उन्हें अपने इस नए घर की वास्तु भी एक बार देख लेनी चाहिए। जब कई लोगों ने उनसे इस बारे में कहा तो रामलाल ने किसी वास्तुशास्त्री को अपने घर पर बुलाकर इस काम को भी करने का निर्णय लिया। उन्हीं के किसी रिश्तेदार के पहचान के दिल्ली के एक काफ़ी प्रख्यात वास्तुशास्त्री को उन्होंने निमंत्रण भेजा। वास्तुशास्त्री फ्लाइट लेकर पटना आए और वहां पर रामलाल जी उन्हें अपनी गाड़ी से रिसीव करने गए। वहां से घर वापस लौटते वक्त रास्ते में वास्तुशास्त्री रामलाल जी को बड़े ध्यान से देख रहे थे। रामलाल जी हर उस गाड़ी को जो उन्हें ओवरटेक करके आगे जाना चाहती थी रास्ता दे देते थे। वास्तुशास्त्री यह सब बड़े ध्यान से देख रहे थे। जब कई लोगों को रामलाल जी ने खुद से आगे जाने का रास्ता दे दिया, तब वास्तुशास्त्री जी ने उनसे पूछा कि आप हर किसी को रास्ता क्यों दिए जा रहे हैं। रामलाल जी ने कहा कि हो सकता है इन ओवरटेक करने वालों को हमसे ज़्यादा ज़रूरी कोई काम हो। हमारा क्या है, हम आराम से चले जाएंगे। थोड़ी दूर जाकर उनके गाड़ी के आगे से एक बच्चा दौड़ते हुए गुजरा। रामलाल जी ने तुरंत ब्रेक लगाई। उस बच्चे के जाने के बाद भी रामलाल जी बाहर उतरे और इंतजार किया। थोड़ी देर बाद वहीं से एक और बच्चा गुजरा। फिर रामलाल जी गाड़ी में बैठे और गाड़ी चलाने लगे। इस बार फिर से वास्तुशास्त्री जी ने पूछा कि आपको कैसे पता था कि यहाँ से एक और बच्चा गुजरेगा। रामलाल जी बोले, याद कीजिए शास्त्री जी, जब हम बच्चे थे तो क्या हम अकेले खेलते थे? नहीं ना, हम ऐसे ही तो अकेले नहीं दौड़ते थे, हमारे पीछे कई और बच्चे भी दौड़ते थे। इसलिए मुझे पता था कि इस बच्चे के पीछे भी कोई बच्चा या कई और बच्चे ज़रूर भाग रहे होंगे। उन्हें चोट ना लग जाए इसलिए मैं रुक गया था। कुछ घंटे गाड़ी चलाने के बाद दोनों रामलाल जी के उस नए घर तक आ पहुँचे। जब वे गाड़ी से उतरने वाले थे तो रामलाल जी ने देखा कि उनके घर के पीछे से कुछ पंछी उड़कर आ रहे थे। रामलाल जी वापस गाड़ी में बैठे और वास्तुशास्त्री को भी कहा कि थोड़ी देर गाड़ी में से मत उतरिए। जब वास्तुशास्त्री जी ने पूछा कि क्यों, तो फिर रामलाल जी ने बताया कि घर के पीछे आम के पेड़ हैं, वहाँ से पंछी उड़कर आए, मतलब गांव के कुछ बच्चे बड़े प्यार से आम तोड़ने आए होंगे। अगर हम उन्हें दिख जाए तो हड़बड़ी में गिर सकते हैं और उन्हें चोट भी लग सकती है, इसलिए उन्हें आम तोड़कर ले जाने दीजिए, फिर हम चलते हैं। कुछ मिनटों बाद सचमुच उनके घर के पीछे से कुछ बच्चे आम तोड़कर ले जाते नजर आए। रामलाल जी ने वास्तुशास्त्री जी से कहा कि चलिए, घर आ गया है, घर का वास्तु देख लीजिए। वास्तुशास्त्री जी मुस्कुराए और रामलाल जी से कहा कि मुझे आपके घर का वास्तु देखने की कोई आवश्यकता नहीं है। रामलाल जी को लगा कि कहीं उनसे कोई गलती तो नहीं हो गई। उन्होंने हाथ जोड़कर वास्तुशास्त्री जी से कहा कि माफ़ कीजिए शास्त्री जी, अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो। वास्तुशास्त्री जी ने खुद उनके आगे हाथ जोड़े और कहा कि नहीं, आपसे कोई गलती नहीं हुई है। आप जैसे स्वभाव के आदमी जहाँ भी रहेंगे वहाँ कोई भी वास्तु दोष हो ही नहीं सकता। बल्कि मैं तो कहूँगा कि किसी वास्तु दोष वाली जगह को भी आप जैसे लोग दुनिया की सबसे अच्छी जगह बना देंगे।
आपके मन में सबके लिए दया भाव है, प्रेम भाव है। आप खुद से पहले दूसरों की सोचते हैं, इसलिए कोई वास्तु, कोई मुश्किल आप जैसे लोगों का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तो दोस्तों, आप सभी का इस वास्तु के बारे में क्या कहना है, प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। क्या आप लोग भी वास्तु पर विश्वास रखते हैं? तो चलिए दोस्तों, यदि आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आप सभी से एक और नई कहानी के साथ। तब तक लिए जय हिंद, वंदे मातरम।